नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम बार में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 6 अगस्त को इस हफ्ते से संबंधित जितने भी करंट अफेयर हैं, उससे बेस्ड एक टेस्ट कराया जाएगा। तो आज उसी का दिन है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस राज्य में वर्ष 2019-21 के मध्य सर्वाधिक लड़कियां गायब हुई हैं? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लड़कियों की बात हुई है तो मध्य प्रदेश है। अगर यहीं पे महिलाओं की बात होती तो उसका आंसर जो है वो महाराष्ट्र होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया गया? ए भोपाल, बी वाराणसी, सी तिरुपति, डी चेन्नई। इसका आंसर होगा सी तिरुपति। और इस चीज़ को जो है मोदी जी के मन की बात से निकाला गया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मन की बात में ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलते हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बात करते हैं। प्रश्न 3, प्रोजेक्ट चीता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित किया गया था। दूसरा, नाइजीरिया से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित किया गया था। तो इसका कूट देखना है। ए केवल 2 असत्य है, बी दोनों कथन सत्य है, सी केवल 1 असत्य है, डी दोनों कथन असत्य है। तो इसका आंसर होगा ए केवल 2 असत्य है। क्यों? क्योंकि नाइजीरिया नहीं, यहाँ पे नामीबिया होना चाहिए था। नामीबिया, आपको ध्यान होगा। और प्रोजेक्ट चीता जो है ना, इन दिनों बहुत चर्चा में है क्योंकि कुल संख्या जो आई थी अफ्रीका कंटिनेंट से वो टोटल 20 थी और उनमें से अब 9 चीते जो हैं वो मर चुके हैं। कुछ कारण रहा होगा, उस पर देखा जा रहा है। तो इसलिए प्रोजेक्ट चीता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे एक प्रश्न की बात करें। भारत सरकार ने निम्न में से किस राज्य की गड्डा ब्राह्मण कोली पद्दारी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए एक विधेयक पेश किया है? ए सिक्किम, बी उत्तराखंड, सी मणिपुर, डी जम्मू कश्मीर। इसका आंसर होगा डी जम्मू कश्मीर। ये भी अभी हाल ही फिलहाल चर्चा में था, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृत सरोवर योजना के तहत भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 2023 तक कितने तालाब बनाने का निर्णय लिया गया है? ए 30,000, बी 40,000, सी 50,000, डी 75,000। तो इसका आंसर होगा सी 50,000। अच्छा, अगर यहाँ पे अमृत सरोवर योजना की बात हो रही है तो एक जानकारी और दे दूं। देश का पहला अमृत सरोवर वो उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और रोजगार संबंधी जानकारियां उपलब्ध करवाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? साथी युवा पोर्टल, युवा दृष्टि पोर्टल, युवा सारथी पोर्टल या दृष्टि युवा पोर्टल। तो इसका आंसर होगा युवा सारथी पोर्टल। ये भी अभी हाल ही के न्यूज़ में था। आगे बात करें 7वें नंबर की। निम्न में से किस खिलाड़ी को बेंगलुरु में आयोजित होने वाले 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ए महेंद्र सिंह धोनी, बी सुनील छेत्री, सी श्रीकांत किदम्बी, डी रोहन बोपन्ना। तो इसका आंसर होगा डी रोहन बोपन्ना। और ये पहली बार है जो कि विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी बेंगलुरु को मिली हुई है। 8वां क्वेश्चन देखें। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग को मंजूरी दे दी है? ए मध्य प्रदेश सरकार, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ सरकार या डी राजस्थान सरकार। तो इसका आंसर होगा बी झारखंड सरकार। आगे बढ़ते हैं। 9वां, हाल ही में भौगोलिक संकेत प्राप्त जलेसर धातु शिल्प का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। अच्छा, जलेसर के बारे में एक चीज़ और बता दें। जलेसर जो है वो यूपी के एटा जिले में पड़ता है और जो एक मगध के राजा थे, राजा जरासंध, जरासंध के समय ये उनकी राजधानी थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मैक के नाम से जानते हैं, के सदस्य देशों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं मैंने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इटली,
ऑस्ट्रेलिया, जापान, डी भारत। तो इसमें से इटली शामिल नहीं है। मैक का क्या है कि मैक मिस्र में एक सम्मेलन हुआ था जिसे हम लोग जो है COP27 के नाम से जानते हैं। इसमें जो है सऊदी अरब अमीरात और इंडोनेशिया ने मैक का गठबंधन किया था और उसमें कुल जो है 7 देश शामिल हैं। यूएई, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन। स्पेन इसमें एक एकलौता ऐसा देश है जो कि यूरोप से रिलेटेड है। आगे बात करें, हाल ही में जारी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन के रिपोर्ट के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, वर्ष 1901 से 2018 के मध्य भारत के औसत तापमान में लगभग 0.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। दूसरा, वर्ष 1950 से 2015 के मध्य वर्षा की आवृत्ति में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। इसमें आपको सत्य कथन की पहचान करना है। ए, केवल एक सत्य है, बी, दोनों कथन असत्य है, सी, केवल 2 सत्य है, डी, दोनों कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा बी, दोनों कथन असत्य है। रिपोर्ट के अनुसार या जो तापमान में वृद्धि हुई है वो 0.09 न होके 0.07 डिग्री सेल्सियस हुई है। और वहीं पे वर्षा की बात करें तो वर्षा की फ्रिक्वेंसी में 75% की वृद्धि हुई है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? मासी निगरानी ऐप, नानी निगरानी ऐप, बचपन निगरानी ऐप या दादी निगरानी ऐप? तो इसका आंसर होगा मासी निगरानी ऐप। ये अभी 2 ही दिन हुआ है, ये न्यूज़ में था। हाल ही में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग के अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने का निर्णय लिया है? 5%, 12%, 18% या डी 28%? तो इसका आंसर होगा डी 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में मैंग्रोव आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। हाल ही में गुजरात सरकार ने मैंग्रोव सेल स्थापित करने की योजना बनाई। इसमें आपको असत्य कथन का चयन करना है। केवल एक असत्य है, न तो एक और न तो 2 असत्य है, दोनों कथन असत्य है, केवल 2 असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल 2 असत्य है। यहाँ पे मैंग्रोव सेल की जो स्थापना की गई थी वो पश्चिम बंगाल के द्वारा की गई थी। अच्छा, अब जब यहाँ पे मैंग्रोव की बात हो ही रही है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद गुजरात में है, उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है। ये याद रखिएगा। लेकिन जो 2021 की रिपोर्ट आई थी तो मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले जो शीर्ष राज्य थे वो उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर आखिरी में कर्नाटक ने 3 किलोमीटर की वृद्धि दिखाई थी, 3 किलोमीटर। तो ये तो रहा मैंग्रोव आवरण के संबंध में। अब आगे बात करें, निम्न में से किस वर्ष तक भारत की पहली मेड इन इंडिया चिप तैयार हो जाएगी? ए 2024, बी 2025, सी 2026, डी 2027? तो इसका आंसर होगा ए 2024 तक मेड इन इंडिया चिप तैयार हो जाएगी, दिसंबर 2024 तक। आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट हाथी। प्रोजेक्ट हाथी भी अभी न्यूज़ में था। प्रोजेक्ट हाथी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसकी शुरुआत वर्ष 1992 में हुई। वर्तमान में भारत में 33 एलिफेंट रिजर्व हैं। कूट, ए केवल एक सत्य है, बी दोनों कथन सत्य है, सी 2 सत्य हैं, डी दोनों कथन असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दोनों कथन सत्य है। अच्छा, अगर जैसे आपसे मैं पूछूं कि भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व कहाँ बनाया था तो उसका आंसर होगा झारखंड। झारखंड के सिंह भूमि में भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व बनाया गया था। और एकदम जो लेटेस्ट बनाया गया है उसका है यूपी के दुधवा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे तराई हाथी रिजर्व का निर्माण किया गया है। आगे बात करें 17 नंबर पे,
निम्न में से किस राज्य में आदि पेरक्कू महोत्सव मनाया गया? ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। सी तमिलनाडु में आदि पेरक्कू महोत्सव मनाया गया। ये महोत्सव क्या होता है ना, जब मौसम बदलता है तो ये उसके उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। तो अभी वहाँ पे तमिल कैलेंडर के अनुसार बारिश का मौसम बदला हुआ है, तो इसको मानसून महोत्सव भी कहा जाता है। मानसून महोत्सव भी कहा जाता है। आगे बात करें, वर्ष 2023 के अंत तक देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? ए 500, बी 1000, सी 1500, डी 2000? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1000। इसकी जानकारी जो है खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिया था लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या को सौर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए निम्न में से किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ए लूम सोलर प्राइवेट लिमिटेड, बी टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, सी पतंजलि रीन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, डी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी? तो इसका आंसर होगा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। अयोध्या को भी जो है सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रहे हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन देखें, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा देश भर में अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ए 100, बी 500, सी 1000 या डी 1500? तो इसका भी आंसर होगा सी 1000। ठीक है, आगे बात करें, हाल ही में लोक और जनजाति प्रदर्शनी कला समारोह उत्कर्ष का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? ए लखनऊ, बी रांची, सी इंदौर या डी भोपाल? तो इसका आंसर होगा डी भोपाल। इस महोत्सव में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भाग लिया था। और जो हमारा उत्कर्ष महोत्सव है, ये लोक और जनजाति अभिवृत्तियों की समृद्धि विरासत को समर्पित है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। साहेल क्षेत्र सहारा के रेगिस्तानों को दक्षिण के घास मैदानों से अलग करता है। साहेल क्षेत्र में कुल 10 देश शामिल हैं। कूट देखते हैं, ए केवल एक सत्य है, बी दोनों कथन सत्य है, सी 2 सत्य है या डी दोनों कथन असत्य है? तो इसका आंसर होगा बी दोनों कथन सत्य है। साहेल का जो रीजन है ना, जैसे अगर मैं अफ्रीका का मैप बनाऊं तो कुछ यूं बनता है अफ्रीका का मैप, जैसे ये मतलब ऊपर की ओर नॉर्थ की तरफ चौड़ा होता है और दक्षिण की तरफ वो पतले आकार होता है। तो यहाँ का जो रीजन होता है ये पूरा जो है साहेल का रीजन कहलाता है। और नॉर्थ की तरफ आपका सहारा का रेगिस्तान है, उसको ये दक्षिण के सवाना के मैदानों से अलग करता है। और साहेल में कुल 10 कंट्रीज शामिल हैं। उसमें आपका सेनेगल, गाम्बिया, मॉरिटानिया, गिनी, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, कैमरून और नाइजीरिया शामिल हैं। आगे देखें, वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन निम्न में से किस देश में सर्वाधिक होता है? अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से आपस में रिलेटेड हैं, वो मैं बताता हूँ कैसे। ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कजाकिस्तान, डी नाइजर? इसका आंसर होगा सी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। और अगर हम शीर्ष देशों की बात करें तो कजाकिस्तान के बाद जो आता है वो कनाडा आता है, और कनाडा के बाद जो आता है वो ऑस्ट्रेलिया आता है। भारत जो है इस सूची में 9वें स्थान पे है। और नाइजर जो है वो 7वें नंबर पे है। नाइजर में है अभी जो है सैन्य तख्ता पलट हुआ था, इसीलिए ये दोनों क्वेश्चन बनाए गए हैं। आगे बात करें, निम्न में से किस देश का संबंध रोड्स द्वीप से है? रोड्स द्वीप किस देश के अंतर्गत आता है? ए ग्रीस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान, डी इंडोनेशिया? तो इसका आंसर होगा ए ग्रीस। ग्रीस में अभी हाल ही फिलहाल में वहाँ के जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी, और वो आग इतनी फैल गई कि वहाँ के रोड्स द्वीप में भी बहुत तेज़ी से फैलने लग गई और वहाँ पे आपातकाल की स्थिति बन गई। तो इसलिए ये न्यूज़ में था, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि रोड्स द्वीप जो है वो किस देश में आता है। आगे बात करें, चर्चा में रहे पारकाचिक ग्लेशियर का संबंध निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? तो इसका आंसर होगा डी लद्दाख। ये जो पारकाचिक ग्लेशियर है ना, ये तेजी से पिघल रहा है, और तेजी से पिघलने के कारण वहाँ पे 3
झील जो है वो निर्मित होने का एक संकेत दे रहे हैं। तो इसलिए ये पार्काचिक ग्लेशियर अभी चर्चा में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे अविश्वास प्रस्ताव से है, क्योंकि विपक्षी पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ 8 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रही है। तो एक प्रश्न तो यहाँ से बनता है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसे विपक्ष पार्टी के सांसद द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के 10 दिन के अंदर सदन में चर्चा होना आवश्यक है। कूट देखते हैं, ए केवल एक सत्य है, बी दोनों कथन सत्य है, सी दो सत्य है, डी दोनों कथन असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी केवल दो सत्य है, क्योंकि यहाँ जो लिखा हुआ है ना, इसे विपक्षी पार्टी के सांसद द्वारा लाया जाता है। तो जरूरी नहीं है विपक्षी पार्टी का, ये सत्ता पक्ष या विपक्ष किसी भी पार्टी का सांसद हो वो ला सकता है। और अगर हम इसके मतलब मैंने इसके नियम बताए थे जब ये चर्चा में चला था, तो इसके कुछ नियम हैं, जैसे कि कोई भी सांसद लोकसभा में यह प्रस्ताव पेश कर सकता है और इसके लिए सदन में अनुमति लेनी पड़ती है। साथ ही इस अविश्वास प्रस्ताव पर 50 अन्य सांसदों का समर्थन होना जरूरी है। अगर ये 50 अन्य सांसद समर्थन नहीं करेंगे तो इसको अनुमति नहीं दी जाएगी। और विश्वास प्रस्ताव मान लीजिए अगर स्वीकार हो जाता है तो 10 दिन के अंदर चर्चा होना भी जरूरी है। अगर 10 से 11वां दिन हो जाएगा तब भी ये विश्वास प्रस्ताव उनका व्यर्थ चला जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर क्या बोलते हैं 50 लोग भी समर्थन कर दिए, 10 दिन के अंदर चर्चा भी हो गई, चर्चा के बाद आता है वोटिंग, और वोटिंग में अगर 50% से ज़्यादा वोट पड़ जाते हैं अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में, तब मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अराश दर्रा क्षेत्र का संबंध किस महाद्वीप से है? ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा सी एशिया। अराश दर्रा क्षेत्र जो है ना वो सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के मध्य जो है ये विवादित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा है। तो ये क्षेत्र जो है अभी चर्चा में था, इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 28 की। गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020-25 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र में 4 बचाव केंद्र स्थापित किए जाएंगे। निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं है? ध्यान देना है आपको, इन चारों में से कौन सा एक शामिल नहीं है जो कि गिद्ध संरक्षण कार्य योजना के अंतर्गत बचाव केंद्र में नहीं शामिल है। ए गुवाहाटी, बी पिंजौर, सी हैदराबाद या डी इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इंदौर। इंदौर नहीं होगा, भोपाल होगा। भोपाल मध्य में आता है, गुवाहाटी पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहेगा, पिंजौर उत्तर में और हैदराबाद दक्षिण में। आगे बात करें, हाल ही में चर्चा में रहे गुकेश डी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? गुकेश डी इस वक्त न्यूज में है। ए शतरंज, बी तीरंदाजी, सी हॉकी, डी गोल्फ। तो इनका संबंध जो है वो शतरंज से है। ये वर्तमान में भारत के शीर्ष शतरंज के खिलाड़ी हैं। इन्होंने जो है विश्वनाथ आनंद को भी पीछे कर दिया है। अभी एक लिस्ट आई थी विश्व में सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ियों की, तो उसमें विश्वनाथ आनंद जो है वो 10वें नंबर पे हैं और गुकेश डी 9वें नंबर पे हैं। लिस्ट जो है वो FIDE के थे। आगे बात करें, अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में विश्व तीर अंदाजी चैंपियनशिप, ये विश्व तीर अंदाजी चैंपियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, का आयोजन किया जा रहा है? जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया या मैक्सिको। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी के बर्लिन में विश्व तीर अंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे भारत ने अब तक 4 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं, जिसमें से वर्तमान में तीरंदाजी में महिला श्रेणी में भी भारत की अदिति स्वामी जो है वो विश्व की शीर्ष स्थान पे आ गई हैं। और पुरुष में प्रवीण जी आए हैं, प्रवीण देवेतले शीर्ष स्थान पाए हैं। तो ये रहा दोस्तों आज का करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न। अब फिर अगले हफ्ते जो इस हफ्तों के बीच में करंट अफेयर कराया जाएगा उनका टेस्ट लिया जाएगा। मिलते हैं अब अगले हफ्ते नए टेस्ट के साथ और नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।